बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डोनर का क्या किरदार होता है, डोनर को कितना खतरा होता है, डोनर कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। जो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं किसी भी बीमारी में, चाहे वो थैलीसीमिया हो, एप्लास्टिक एनीमिया हो, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, जिसमें भी अगर वो ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है कि डोनर सेफ होगा कि नहीं होगा, डोनर कौन हो सकता है, डोनर कौन नहीं हो सकता। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है, मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। तो सारी बातें जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, एलो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, तो किसी भी ट्रांसप्लांट में, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट है, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट है, चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इसका मतलब यही होता है कि एक ऑर्गन को किसी एक इंसान से लेना है और दूसरे इंसान में डालना है जिसमें उस चीज़ की कमी है। तो जिस तरह किडनी में होता है कि हम किडनी किसी से लेते हैं, दूसरे इंसान में डालते हैं, लिवर में लिवर का पार्ट लेते हैं और दूसरे इंसान में डालते हैं, इसी तरीके से अगर जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर हम लोग किसी एक इंसान से बोन मैरो लेते हैं और उसे किसी दूसरे इंसान में डालते हैं। अब जब बोन मैरो किसी से लेते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट थोड़ी सी मुख्तलिफ है किसी भी और ट्रांसप्लांट से, किडनी ट्रांसप्लांट से, लिवर ट्रांसप्लांट से। तो वो क्यों मुख्तलिफ है मैं बताता हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर इंसान के 2 गुर्दे हैं और 2 गुर्दों में से अगर एक गुर्दा हम निकालेंगे तो दूसरे इंसान में एक गुर्दा बच जाएगा। लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर भी आप इंसिजन दे के और लिवर के एक पार्ट काटना पड़ेगा। बोन मैरो हमारा जिस्म का वो हिस्सा है हड्डी के अंदर जो मिक होती है, जो कुदरत रोजाना बना रही है, रोजाना उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इसलिए अगर हम किसी इंसान से थोड़ी बोन मैरो लेते भी हैं तो कुदरत की तरफ से फौरन बनना शुरू हो जाती है और उस इंसान में किसी किस्म की कमी नहीं होती। इसी तरीके से जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो बोन स्टेम सेल लेने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं अमूमन। या तो हम बोन मैरो में से, जो हमारी कूल्हे की हड्डी होती है, वहाँ से अमूमन लिया जाता है। छोटा बच्चा हो तो लॉन्ग बोन से, या जो हमारी लेग्स बोन है वहाँ से भी लिया जा सकता है। या अगर हम किसी की बोन मैरो ना लेना चाहें तो हमारे पास ये टेक्निक्स भी मौजूद हैं कि हम सिंपल खून की तरह, जिस तरह कोई भी इंसान खून दे सकता है, ब्लड दे सकता है, उस तरह वेन में से हम लोग स्टेम सेल निकाल लें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि डोनर कौन है, पेशेंट कौन है, हमें क्या ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, उसके लिहाज से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और उसके लिहाज से हम लोग इसे मैनेज करते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि क्योंकि हमने बोन मैरो जो लेनी है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होनी, तो इन केस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट लिवर किडनी ट्रांसप्लांट की निस्बत बहुत ज़्यादा सेफ है डोनर के लिए, क्योंकि इसमें डोनर में किसी किस्म की कमी नहीं होनी और डोनर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा। दूसरा, हमसे कहा जाता है कि डोनेट कौन कर सकता है। देखें, ऐसा एज लिमिट डिफाइन नहीं है, लेकिन अमूमन हम कोशिश करते हैं कि डोनर 1 साल से छोटा ना हो, क्योंकि अगर हम बोन मैरो थोड़ी बहुत निकालते हैं तो मैंने कहा कि हमारे नज़दीक जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो पेशेंट की सेफ्टी तो हमें बहुत अजीज़ होती है, मगर उससे भी ज़्यादा हमें डोनर की सेफ्टी अजीज़ होती है, क्योंकि नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बड़ा है, तो कोशिश होती है कि 1 साल से छोटा ना हो, 1 साल से ज़्यादा बड़ा हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस ना हो डोनर में और पेशेंट में। और साथ साथ ये कि जब हम अडल्ट की बात करते हैं तो जितना यंग इंसान हो, 40 से नीचे हो, उतना हम प्रेफर करते हैं। 40 के बाद बिल्कुल आप डोनेट कर सकते हैं, अप टू 60 ईयर्स तक भी डोनेट किया जा सकते हैं स्टेम सेल को, मगर हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि नई रिसर्च ये साबित करती है कि इंसान जितना यंग होगा, 40s में होगा, ज़्यादा एज ग्रुप में ज़्यादा नहीं होगा, उसके स्टेम सेल उतने ज़्यादा महफूज होंगे, उसके उतने ज़्यादा हेल्दी होंगे और इनग्राफ्टमेंट के और कामयाब ट्रांसप्लांट के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो एक एज इस 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए आइडियली, या ये कि वो अमूमन 40 साल से ज़्यादा कोशिश करेंगे ना हो। अगर नहीं डोनर मिल रहा तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब दूसरा ये कि हम डोनर और किसको ले सकते हैं, वो इंसान जो फैमिली के अंदर हो। पाकिस्तान के अंदर हमारे कानून जो हैं हमें इजाज़त नहीं देते, स्पेशल हालात के अलावा, कि हमारे जितने भी ट्रांसप्लांट होने चाहिए वो फैमिली से होने चाहिए, डोनर फैमिली के अंदर होना चाहिए। सबसे आइडियल डोनर बहन भाई होता है, सबसे ज़्यादा कामयाबी के चांस उसके अंदर होता है। अगर बहन भाई मैच ना हो, अवेलेबल ना हो, तो फिर अगर कज़न मैरिज हो तो हम कहते हैं कि माँ बाप भी डोनर हो सकते हैं, चचा मामू भी हो सकते हैं। अगर कंसेगनेस मैरिज है, जिसे हम कज़न मैरिज कहते हैं, या फैमिली के अंदर अगर शादी हुई हुई हो तो। अगर ये भी ना हो तो फिर हम लोग हाफ मैच ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि अमूमन फादर होते हैं। फीमेल की निस्बत जेंडर अगर एक हो, मेल फीमेल एक ही, जो पेशेंट मेल है डोनर मेल है, ज़्यादा अच्छी बात है। पेशेंट फीमेल है डोनर फीमेल है, ज़्यादा अच्छी बात है। मगर हमारी कोशिश ये होती है कि डोनर मेल हो, और अगर फीमेल हो तो वो शादीशुदा या बहुत ज़्यादा बच्चे उसके ना हो, क्योंकि मल्टीपैरा जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों की माँ होना और शादीशुदा होना, वो उस डोनर को लिस्ट में ज़रा पीछे ले जाते हैं। लेकिन उससे सेफ्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोनर की सेफ्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर माँ भी डोनेट करती है, सेफ्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर कामयाबी के तनासब जो है ज़रा ज़्यादा है मेल के साथ, और अगर बहन भाई हो तो सबसे बेहतर है।
ہیپلو ٹرانسپلانٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہیپلو ٹرانسپلانٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میل ہو، وہ فادر ہو، اس کی ایج جو ہے میں نے جس طرح بتایا 40 کے قریب ہو. اگر یہ اس طرح کا ڈونر اویلیبل نہ ہو تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلو اگر خاندان میں جو فیمیل ہے جو قریبی میچ کر رہی ہے اس کے ساتھ بھی ہم ٹرانسپلانٹ کر سکیں. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے اندر ڈونر کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ڈونر کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ڈونر ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے. اگر وہ بچہ ہے یا بچی ہے، بعد میں اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، بالکل اس کی ہیلدی لائف گزرے گی اور اس کی جان کو، ڈونر کی جان کو کسی بھی قسم کا عموماً کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور اس میں کسی بھی قسم کی مزید سیفٹی کی یا زندگی کے اگلے حصوں میں جا کے کسی بھی فردر احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ.